एक बार एक मुसाफिर मुल्ला नसरुद्दीन के गांव आया। दिन भर गांव में इधर उधर घूमते हुए उसे भूख लगाई तो वह फलों के एक बगीचे में घुस गया। वहाँ अनेकों प्रकार के फलों के पेड़ थे, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। भूख तो उसे लगी रही थी, तो वह झटपट एक पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर खाने लगा। उसने जी भरकर फल खाए और पेड़ पर ही थोड़ा आराम किया, लेकिन जब पेड़ से उतरने की बारी आई तो उसकी हालत पतली हो गई। फलों के लालच में वह पेड़ पर चढ़ तो गया था, लेकिन उसे पेड़ से उतरना नहीं आता था। डर के मारे वह वहीं बैठा रहा और मदद का इंतजार करने लगा। कुछ देर में बगीचे का मालिक वहाँ आ गया। उस मुसाफिर ने बगीचे के मालिक से पेड़ से उतरने में मदद मांगी। अपने बगीचे में चोरी से घुसकर फल खाने पर पहले तो बगीचे का मालिक उसके ऊपर बहुत नाराज हुआ और मुसाफिर पर बहुत चिल्लाया। फिर उसे उस पर दया आ गई और वह कुछ लोगों को बुला लाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि इस मुसाफिर को पेड़ से कैसे उतारें। सब वहीं खड़े होकर उसे नीचे उतारने का उपाय सोचने लगे। तभी टहलते हुए मुल्ला नसरुद्दीन भी वहाँ आ गए। एक पेड़ के नीचे लोगों का जमघट देखकर वह उत्सुकतावश वहां पहुंचे और पूछने लगे, क्या बात है, आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? बगीचे के मालिक ने मुल्ला को सारा माजरा बताया। तब मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अरे इतनी सी बात है, मैं अभी चुटकियों में से पेड़ से उतारे देता हूँ, जरा एक रस्सी तो मंगवाना। बगीचे के मालिक ने बिना देर किए एक रस्सी मंगवा ली। मुल्ला ने रस्सी के एक छोर पर गांठ लगाई और उसे पेड़ पर चढ़े राहगीर की ओर फेंकते हुए कहा, लो इस रस्सी को पकड़ो और अपनी कमर में कसकर बांध लो। एक दो प्रयासों के बाद राहगीर ने रस्सी पकड़ ली और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। मुल्ला ने तसल्ली करने के लिए उससे पूछा, क्यों भाई, रस्सी ठीक से बांध ली है ना? हाँ, मैंने रस्सी अपने कमर पर एकदम कसकर बांध ली है, राहगीर ने जवाब दिया। इतना सुनना था कि मुल्ला ने एक झटके में रस्सी खींच दी और राहगीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बगीचे का मालिक बोला, अरे ये कौन सा तरीका है किसी आदमी को पेड़ से नीचे उतारने का? अरे भाई, इसी तरीके से एक बार मेरी भी जान बचाई गई थी, मुल्ला ने कहा। कब बचाई गई थी तुम्हारी जान? इस बार जमीन पर पड़ा राहगीर कराते हुए बोला। जब मैं एक बार कुएं में गिर पड़ा था, कहकर मुल्ला वहां से चलते हुए नहीं।